दो सहेलियां जब एक ही बिजनेसमैन से प्यार करने लग जाती तो एक सहेली ने प्यार को पाने के लिए दूसरी सहेली को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से उसको मिटा दिया। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज एक और सच्ची घटना की कहानी बताने जा रहा है जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। ज्योति धनका, जिसका उम्र लगभग 35 साल था, अपने पिता के साथ अजमेर शहर के घंटा घर थाना क्षेत्र के तीसरी गेट रावण की बगीची में रहती थी। उसकी शादी कई साल पहले केसरगंज धनका के बस्ती निवासी अनिल कुमार के साथ हुई थी। उससे ज्योति के 2 बच्चे की मां भी बन गई थी, किंतु वहां उसके ससुराल वाले से किसी के साथ कभी भी पटती ही नहीं थी। कभी वो सास के साथ झगड़ा करती थी तो कभी वो खुद पति के साथ भी झगड़ा करती। इसलिए वो अपने मायके आ गई थी अपने 2 बच्चों को लेकर और मायके में करीबन 3 साल से रह रही थी। एक दिन उसकी मुलाकात अजमेर के रहने वाले फाइनेंसर पिंटू से हुई। वो ब्याज पर पैसा देने का काम करता था। ज्योति उससे पैसा लेकर जरूरतमंदों को अधिक ब्याज पर देने लगी थी। इससे उसे भी कुछ अधिक प्रतिशत ब्याज मिल जाता था। उसने अपनी आजीविका का साधन बना लिया था। पिंटू के संपर्क में ज्योति की तरह ही अजमेर की रहने वाली 30 वर्षीय अनुराधा नायक भी थी। वह गोकुल नायक की तीसरी पत्नी थी, जिसकी कुछ साल पहले उसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद दूसरी उसने शादी नहीं किया और अकेले ही रहने लग जाती है। ज्योति और अनुराधा एक ही व्यक्ति से रुपए ब्याज पर लेती थी और दूसरे को अधिक ब्याज पर देती थी। इसलिए इन दोनों के बीच दोस्ती भी हो गई और ये दोनों मिलकर काम करने लग जाती है। ये दोनों ने एक समानता थी, दोनों ही अलग रहती थी। एक तो विधवा थी, दूसरी अपने पति से अलग रहती थी, जबकि उनके शौक रंगीन मिजाज वाले थे। दोनों ही बहुत शराब पीती थी। वे घूमने फिरने और अच्छा खाने पीने के भी शौकीन थे। उनके तमाम शौक इंतजाम पिंटू ही कर दिया करता था। ये दोनों को कब पिंटू से नाजायज संबंध बन गया, इन लोगों को पता ही नहीं चला। अनुराधा अकेले रहती थी और पिंटू कई बार आधी रात के बाद उसके कमरे पे आता था। एक दिन की बात है, ज्योति उसके कमरे पे आती है। जब पिंटू और अनुराधा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है तो अनुराधा के ऊपर बहुत ही फटकार लगाती है और बोलती है कि आस पड़ोस के जब सच्चाई पता चलेगा तो हमारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। हम जिससे पैसा लेकर दूसरे को देते हैं, ये सच्चाई जब उन लोगों को सामने आएगा तो बहुत ही नाम खराब हो जाएगा। इतना सुनने के बाद पिंटू वहां से चुपचाप चला जाता है। उसके बाद अनुराधा भी उसको बोलती है कि तुम भी सत्य सावित्री मत बनो। मुझे भी पता है मेरे न रहने के बाद तुम भी गुलछर्रे पिंटू के साथ उड़ाती हो। इतना सब सुनने के बाद दोनों में तू में हो जाता है और दोनों चिल्लाने और झगड़ने लग जाती है। तभी आस पड़ोस के लोग इनकी झगड़ा को आकर खत्म करता है और फिर ये दोनों शांत हो जाती है। ज्योति चाहती थी वो पिंटू के साथ भविष्य में घर बसाना चाहती थी, लेकिन जब से अनुराधा आई थी पिंटू को अपने तरफ करना चाहती थी। इसलिए इन दोनों के बीच हमेशा झगड़ा चलता रहता था। एक दिन की बात है, ज्योति ने अनुराधा को करीब 3 लाख रुपए दे रखे थे। जब भी वो अपना पैसा मांगने आती थी तब भी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसे टाल देती थी। और दिन की बात है, ज्योति जब अनुराधा के कमरे पे आती है और बिजनेस के सिलसिले में बात करने लग जाती है। उसके बाद उसने अपना भी जो 3 लाख रुपया दी थी उसे उसके बाद ज्योति फिर बोलती कि पिंटू से जो भी तुम्हारा संबंध है उसे तोड़ लो। पिंटू सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, वरना अभी मेरा पैसा कहीं से भी लाकर तुम दो। इतना बात सुनने के बाद अनुराधा बौखला जाती है और इन दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है और बहस बहुत ही ज्यादा हो जाती है। पड़ोसियों को फिर से इन दोनों की आवाज सुनाई देती है। वे लोग भी बोले कि इन दोनों की रोज का यही ड्रामा है। उन लोगों ने इनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। फिर कमरे में रखी कुकर से अनुराधा ने ज्योति के सर पे वार कर दिया। ज्योति तुरंत गिरकर बेहोश हो जाती है और फिर अनुराधा ने घर में रखी रस्सी से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद सबसे पहले उसकी स्कूटी और मोबाइल को ठिकाने लगाया और फिर नहा धोकर बगल के कमरा में चली जाती है। अनुराधा यहाँ पर ब्याज पर पैसा देती थी। अनुराधा बोलती है कि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आज की रात आपके यहाँ रुकना चाहती हूँ। संजोग से उस दिन वह घर पे अकेली ही थी और अनुराधा उस रात उसी के साथ गुजारी।
अगले दिन जब वो अपने कमरे पे जाती है तो अपना सामान वगैरह सब पैक करके वो अहमदाबाद के लिए जाना चाहती थी। उसने सबसे पहले पाली पहुंची तो अनुराधा के वहां का एक रिश्तेदार रहता था, उसको कॉल करके बुलाई और एक कमरा बुक करके उस रात वे दोनों जमकर शराब पिए। शराब के नशे में अनुराधा ने सब कुछ सूरज सिंह को बता दिया। जब ये बात सुनता है सूरज सिंह तो उसका नशा ही फट जाता है। उसके बाद पुलिस से बचने के लिए सूरज से कुछ सुझाव मांगा और बाद जैसे ही अनुराधा को नींद आया सूरज सिंह डर गया। उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पुलिस को बताऊं कि नहीं बताऊं। उस रात सूरज सिंह रात भर सोचते सोचते ही निकाल दिया। भोर में पैदल ही वो थाना निकल गया और थाना जाकर थानेदार को सब कुछ बता दिया। उसके बाद थानेदार बोलते हैं कि अगर तुम्हारा बात गलत साबित हुआ तो तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। इधर ज्योति के पिता भी थाने जाकर अपनी बेटी की गायब होने का रिपोर्ट दर्ज करवा दिया था। इधर सूरज थानेदार से बोलते हैं कि सर आप जल्दी चलो नहीं तो अनुराधा अहमदाबाद फरार हो जाएगी। उसके बाद थानेदार उसको लेकर अपनी टीम के साथ अहमदाबाद जाने वाली बस स्टैंड की तरफ निकल जाते हैं। कुछ दूरी पर जाने के बाद देखते हैं कि अहमदाबाद की तरफ जाने वाले हाईवे पर एक युवती अपनी बैग लेकर खड़ी थी। जैसे ही युवती अपनी तरफ पुलिस को आते हुए देखा तो वहां से अपना बैग छोड़कर भागने लग जाती है। तुरंत उसको महिला पुलिस ने पकड़ लेती है और जब अनुराधा देखती है कि सूरज भी पुलिस के साथ है तो उसको बोलती है कि एहसान फरमोश, मैंने तुमको खाना बिरयानी और दारू पिलाया, पकड़वाने के लिए मैंने तुम्हें कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगी। उसके बाद उसको थाने लाया जाता है और थाने आने के बाद भी वो अभी भी नशे में थी। पुलिस वालों को भी धमकाती रही और सूरज को भी गाली देती रही और अपने आप को बेकसूर कहती रही। विक्रम ने उसका आता पता सब कुछ थाने में बताया। उसके बाद थानेदार विक्रम सिंह ने रामगंज के थानेदार को तुरंत संपर्क किया और बोला कि अनुराधा के घर जाकर जांच पड़ताल करने के लिए कहा। उसके बाद थानेदार नेगी ने भी देरी न करते हुए ज्योति की लाश को खबर मिलते ही अनुराधा के घर बस्ती पहुंच गए। वहां उसके कमरे पे ताला लगा हुआ था और कमरे से बदबू आ रही थी। जब कमरा का ताला तोड़कर अंदर गया तो वहां पर एक औरत की लाश पड़ी थी। ये लाश देखने के बाद 2-3 दिन के आसपास की लग रही थी। घटना स्थल पर पुलिस ने FSL टीम को भी बुलाया। टीम ने कई तरह के सबूत भी एकत्रित किया और 100 को पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर भेज दिया गया। उस दिन पोस्टमार्टम कर लाश को उसके घर वालों को भी दे दिया गया। फिर घर वालों ने उसका अंतिम दाह संस्कार भी कर दिया। फिर थानेदार नेगी ने पाली थाना पहुंचे और उसको रामगंज थाने लाया गया क्योंकि रामगंज थाने का मामला था। उसके बाद जब उससे पूछताछ किया जाता है तो उसने सारी की सारी घटना थानेदार को बता दिया और अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। फिर अनुराधा को कोर्ट में पेश किया जाता है जहां से इसको फिर जेल भेज दिया जाता है।